आज क्वेश्चन 6 से पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमला अपने विद्यालय प्रातः 9:50 पर पहुंचती है और शाम को 2:40 पर वहां से चलती है। उसको विद्यालय में कितने समय रहना पड़ा। 7वां सवाल है, एक दिन सूर्य प्रातः 6:12 पर उदय हुआ और शाम को 5:18 पर छिप गया। उस दिन की अवधि कितनी थी। 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी आगरा से जयपुर के लिए शाम को 5:50 पर चली तथा जयपुर पहुंचने में उसको 6 घंटे 20 मिनट लगे। रेलगाड़ी जयपुर कितने बजे पहुंची। 7वां, राधा का जन्म 12 अक्टूबर 1937 को हुआ। 1 जनवरी 1940 को उसकी आयु कितनी होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 12वां क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 13वां क्वेश्चन है, 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 14वां प्रश्न है, 112 का निम्नलिखित में कौन सा गुणनखंड नहीं है। और 15 है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या है। और 16 है, 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 6 मैंने सभी क्वेश्चनों को पढ़ के सुना दिया है और क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। तो 6वां है, यही दिया था, कमला अपने विद्यालय प्रातः 9:50 पर पहुंचती है और शाम को 2:40 पर वहां से चलती है। उसको विद्यालय में कितने समय रहना पड़ा। तो प्रश्न शुरू करते 6वां। तो यानी प्रातः 9:50 पर पहुंचती है, विद्यालय पहुंचने का समय। कितना है, 9:50 प्रातः। नौ बजकर 50 मिनट पर 9:50 पर पहुंचती है और शाम को 2 विद्यालय से वापस। तो हम यहाँ से यानी 12 बजे तक का समय निकालेंगे। तो लिख लेंगे 12 बजे तक का समय। दोपहर लिख दो, ज़्यादा करना है तो। दोपहर 12 बजे तक का समय। कितना समय हुआ। तो 12:00 और 9:50। घटाया 1, यहाँ घटाया तो 11 यानी 2 घंटा, यहाँ लिख भी दे 2 घंटा 10 मिनट। और शाम को 2:50 पर पहुंचती है, मिनट वहां से चलती है। तो जाने का समय, जाने के समय था 2:50
2:40 तो विद्यालय में रहने का समय तो कितना हुआ, यानी 2 घंटा 10 मिनट, तो 12 बजे से पहले तक का समय, 12 तक का समय हो गया। और 12 से, है ना, 12 से जाने का समय लिख दो, चाहे लिख दो, हाँ, जाने का समय हो गया। और यही समय हुआ किसका, यानी 12 बजे के बाद का समय। तो दोनों को जोड़ दें, तो यहाँ लिख दें घंटा और यहाँ लिख दें मिनट। यहाँ लिख दें, पहले लिख दें 2 घंटा 10 मिनट और 2 घंटा ये और 40 मिनट, दोनों को जोड़ दें तो ये हुआ हमारा 50 मिनट और यहाँ हुआ 4 घंटा। ये रहने का समय 4 घंटा 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर अगला 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दिन सूर्य प्रातः 6:12 पर उदय हुआ, तो 12 बजे तक का समय। दोपहर 12 बजे तक का समय कितना, यहाँ लिख दें घंटा और यहाँ लिख दें मिनट, तो कितना हुआ 12 घंटा, घटा दें 00 और 6:12, तो ये हुआ हमारा 8 और 5 4 48 मिनट। और यहाँ घटा 6 11 रह गया, 11 में से ये गया, तो हमारा बचा 5 घंटा मिनट। अब आगे, यानी सूर्य अस्त का समय, शाम अस्त का समय, तो अस्त का समय हुआ 5:18, 5:18। तो अवधि कितनी हुई, दिन की अवधि, तो जोड़ देंगे ये 5:18 में 5 घंटा 18 मिनट 48 मिनट जोड़ देंगे, तो हम क्या लिखें, घंटा और मिनट। हमने पहले लिख दिया 5 घंटा 48 मिनट और दूसरी तरफ लिख दिया 5 घंटा 18 मिनट, जोड़ा तो जोड़ा तो हमने वो हो गया हमारा 6 और 48 और 18 66 मिनट। 66 मिनट का हुआ 6 मिनट, क्योंकि 48 में 66 में से 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा यहाँ जुड़ गया, है ना, तो ये कितना हुआ, जब 1 घंटा जोड़ा तो 6 और 5 11 घंटा 6 मिनट। कितना हुआ, 11 घंटा और 6 मिनट, ये आंसर। और एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को एक रेलगाड़ी यानी 6:50 पर चली और 6 घंटा, यानी यहाँ में जोड़ कर देंगे घंटा और मिनट, तो 5:50 पर चली, तो 5:50 तो और 6 घंटा 6 बजे घंटे 20 मिनट लगे, 6 घंटे 20 मिनट जोड़ दें, तो ये बचा हमारा 6 घंटा तो 6:50 और जोड़ा हमने तो 0 और 10, यहाँ 6 और 6 12, तो ये वो समय हुआ कि 12 बजकर और इतने मिनट जाने का समय, यानी 12:10 पर गाड़ी रात्रि को पहुंची। बारह बजकर 10 मिनट पर 10 मिनट 12:10 प्रश्नावली 1 सवाल नंबर 8 12:10 आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रहे हैं ना, राधा का जन्म 20 अक्टूबर 1937 को हुआ और 1 जनवरी 1940 को आय कितनी होगी, तो यहाँ लिखेंगे दिन माह वर्ष कितना है, कितनी हुई, सबसे पहले 1 जनवरी, एक वर्ष हुआ 1940, 1/1/1940 और इधर हुआ 20 अक्टूबर 1937 घटा दीजिए। दिन पहले घटते हैं, माह फिर उल्टा इसमें होता है ना, कि ऊपर से घटते हैं, तो यहाँ हमारे 1 में से 20 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से 1 ढाई ली, तो ढाई हो गई हमारी 31 और 31 और 1 32 में से 20 घटाए तो हमारे रह गए 12, ये 12 दिन हो गए। अब यहाँ 0 रह गया, तो यहाँ से 1 वर्ष ली, तो 1 वर्ष होती है 12 की, तो 12 हो गए, 12 में से हमने घटाए तो लिख देंगे 2 माह, और यहाँ रह गए 39 में से घटाया हमने
तो लिखिए 2 वर्ष। ये हो यानी सीधा इसको लिख दे तो सीधा ऐसे लिख दो, आंसर उसमें दिया हुआ है 2 वर्ष 2 माह और 12 दिन। निम्न में से संख्या में से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है हमारी, वैसे तो हम संख्या देख के ही पता कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। संख्याएं दी हैं 10 में, छोटी संख्या हमें करनी है, तो पहले है 10 0 0 5 7 और 10 5 7 0 और अगला है 1 5 0 0 7 और 17 0 50। सब 1 2 3 4 5 सब 5 5 संख्या है, किसी में कोई बढ़ती नहीं है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो देख लेंगे हम 1 और 1 के बाद 00 है और फिर 5 7, ये छोटी संख्या है। आंसर क्वेश्चन नंबर अगला 11 11 निम्न में से बड़ी संख्या, कितने कितने लिखी है? 9 0 8 7 3 और दूसरी है 9 8 0 7 3 और अगली है 9 8 7 0 3 और 3 और अगली इसके बाद है 9 0 8 3 7। संख्याएं गिनने सब अंक समान है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो बड़ी संख्या, तो बड़ी 9 के बाद 8 8 के बाद 7, तो संख्या है हमारी 9 8 7 0 3, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है, तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 गलत हो गया, ये सही 11 9 10 11, क्वेश्चन गलत पड़ गया। क्वेश्चन नंबर ये
3 बराबर हुआ 2 2 4 4/3। अभाज्य है, कैसा है? अभाज्य है। आंसर हुआ 112। अभाज्य गुणनखंड है। निम्न लिखित श्रेणी का अगला पद कितना है? पहले दिया 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। तो यहाँ देखेंगे 7 और 4 में, 7 और 11 में अंतर आया 4 का। अब 4 और 13 में अंतर आया 2 का, और फिर 7 और 13 और 17 में अंतर आया 4 का। तो अंतर आना चाहिए 2 का। तो 2 में हम यानी कह रहे हैं 17 + 2 बराबर 19। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 2 3, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी हुई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अंतर हुआ, बड़ी में छोटी हटा दें तो 9999 में से हमने 1000 घटा दिया, संख्या बची 999 और 8। अंतर ये आ गया। ये प्रश्नावली पूरी खत्म हुई।